एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्कर पार्सन्स का एजिल मॉडल क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पार्सन्स के द्वारा एजिल मॉडल दिया गया था। पहले बात, पार्सन कौन थे? संरचनात्मक प्रकारवादी समाजशास्त्री थे। उनका मानना था कि समाज एक क्या है, प्रणाली की तरह, एक सिस्टम की तरह है। जैसे किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं, वैसे ही समाज को भी जीवित और स्थिर रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करने होते हैं। इन्हीं आवश्यक कार्यों को पार्सन्स ने एजिल मॉडल का नाम दिया है। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्या है, एजिल मॉडल है। तो एजिल का क्या अर्थ होता है, आइए जाने। ए फॉर क्या होता है, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। जी फॉर होता है गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। आई फॉर होता है इंटीग्रेशन, एकीकरण। और एल फॉर क्या होता है, लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस, संरक्षण, प्रतिमान संरक्षण। ये क्या है, ये एजिल का पूरा फुल फॉर्म है। इसे आपको एज इट एज सीक्वेंस से याद करना है, इधर उधर करके नहीं याद करना है। एजिल आपका हो गया। ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल, आई फॉर इंटीग्रेशन और एल फॉर लेटेंसी। आप इसे ऐसे ही सीक्वेंस में याद करेंगे, एक बार एग्जाम में ये सीक्वेंस में ही पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी के अर्थ समझेंगे। ए फॉर क्या होता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन। पर्यावरण से संसाधन लेना और उनके अनुसार खुद को ढालना होता है। मतलब किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, संसाधन की आवश्यकता पड़ती है और उसमें क्या होता है, खुद को ढालना पड़ता है। समाज को अपने अस्तित्व के लिए भोजन, धन, ऊर्जा, संसाधन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो वो जो संस्था जिस पे डिपेंड होता है वो होती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। यह कार्य मुख्य रूप से आर्थिक संस्था के द्वारा किया जाता है। अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, खेती हो गया, उद्योग, नौकरी या व्यापार, ये सब क्या करते हैं, ये सब धन अर्जन करके साधन है। ये सभी समाज को चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो यही है पार्सन्स का एडेप्टेशन, अनुकूलन। देन दूसरा है गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति क्या होती है, गोल अटेनमेंट का अर्थ है समाज अपने लक्ष्य को तय करे और उन्हें पूरा करे। हर समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं। जैसे हर समाज के कुछ लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, जैसे विकास हो गया, सुरक्षा होगी, कानून व्यवस्था और कल्याण। यह कार्य करते हैं राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी काम करती हैं। जैसे विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कल्याण का। जैसे सरकार योजनाएं बनाती है, नीतियां तय करती हैं और समाज को एक दिशा देती है ताकि समाज में एक सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो ये है पार्सन का गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। देन आता है इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण। एकीकरण क्या होता है, समाज के विभिन्न भागों में समन्वय, तालमेल रखना आवश्यक होता है। अगर समाज में लोग, समूह और संस्थाएं होती हैं, अगर उनके बीच तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी समाज में अराजकता फैल जाती है। तो इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, एक संस्था का निर्माण होता है। वो संस्था कौन सी है, वो है लॉ, लीगल सिस्टम, कानूनी व्यवस्था। उदाहरण के लिए कानून, न्यायालय, पुलिस, सामाजिक नियम, ये क्या करते हैं, समाज में नियंत्रण रखते हैं, जिससे समाज में एकीकरण बना रहता है। तो यही है पार्सन का इंटीग्रेशन। देन लास्ट है लेटेंसी, प्रतिमान संरक्षण। ये क्या होता है, संस्कृति, मूल मान्यताओं को बनाए रखना और अगली पीढ़ी को देना। समाज तभी चलता है जब सब लोग क्या होंगे, नैतिक होंगे, संस्कार होगा उनमें, परंपराएं, विश्वास सीखते और अपनाते रहेंगे। यह कार्य करने के लिए भी एक संस्था बनाई गई है। वो संस्था कौन सी है, वो है आपकी फैमिली एजुकेशन रिलीजन, परिवार, शिक्षा, धन। ये क्या करती है, प्रतिमान संरक्षण का काम करती है। जैसे परिवार बच्चों को संस्कार देता है, शिक्षा अनुशासन सिखाती है और धर्म क्या, मूल्य देता है। तो ये सब क्या करती है, प्रतिमान संरक्षण का काम करती है। यही जो है पूरे सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से एजिल मॉडल के द्वारा चलाने की बात पार्सन्स के द्वारा की गई है। यही है पार्सन्स का एजिल मॉडल। अगर आप एग्जाम में काफी बार ये होता है कि ये जो संस्थाएं होती हैं और जो एजिल मॉडल जो दिया गया है, प्रक्रियात्मक पूरा आवश्यकताएं, उनका मिलान करने को दे दिया जाता है। तो सबसे शॉर्ट फॉर्म है कि आप EPLF करके याद कर लीजिए, ये कीवर्ड हो जाएगा, ट्रिक है। और इसके आगे याद कर लीजिए एजिल मॉडल। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से मैथ कर सकते हैं।
A for adaptation, E for economy, G for goal, P for political system, I for integration और L for क्या होगा, लॉ, और फिर लेटेंसी, और F फॉर क्या होगा, फैमिली। अगर ये आएगा तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और दूसरों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।